वोटिंग की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर एसएस साहू से बात की हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र सिंह ने। के चुनाव हो रहे हैं, 4336 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्र से सीधे यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए भी जो चुनाव पदाधिकारी हैं उन्होंने पूरा अपने कंट्रोल रूम टाइप का बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जगह से अलग अलग जो है लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ये सारे अलग अलग पोलिंग बूथ हैं, उनके वहाँ पे किस तरह से जो है पोलिंग की जा रही है, किस तरह से मतदान हो रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें सीधे तौर पे जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो अपने जो है ऑफिस से बैठ के पूरी तरह से नज़र बना के रखे हुए हैं। चारों तरफ से उनकी नज़रें हैं और लगातार जो है पहले चरण का जो है मतदान हो रहा है। और हम सीधे जो है सूरज साहू जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे हम जानेंगे किस तरह से जो है प्रदेश में चुनाव की जो है प्रक्रिया चल रही है मतदान की। सर ये बताइए कि अभी तक जो है मतदान की कैसी प्रक्रिया चल रही है, जो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर? वैसे कोई छुटपुट घटनाएं ही नहीं हुई हैं। अभी मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और सही तरीके से बिना किसी नियमों निर्देशों का उल्लंघन के जारी है। कुछ जगह अवश्य देरी से प्रारंभ हुई थी कुछ इंटीरियर एरियाज़ में, लेकिन वर्तमान में सभी जगह मतदान निर्विघ्न निर्बाधित और बिना विवाद का प्रक्रिया चल रहा है। सर कुछ जगह पे ईवीएम मशीन की थोड़ी सी खराबी आई थी, उसके बाद उसको ठीक कर लिया गया, तो क्या मतदान जो वहाँ से देर से शुरू हुआ है तो क्या उसमें जो तय सीमा है 8 से 5 या 7 से 3 उसी समय तक रहेगा? जो तय सीमा है वही बंधनकारी है और उसी के अंतर्गत ही मतदान करना है, लेकिन इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई मतदाता उस टाइम को क्लोजिंग टाइम को भी बाहर क्यू में खड़े हैं तो उनको अवश्य मतदान करने का मौका मिलेगा। जो सर मशीनें जो खराब हुई हैं कई जगह से खबर आ रही है, खासकर जो बस्तर इलाके से, तो वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिप्लेसमेंट के लिए ईवीएम्स हैं। अगर कहीं खराबी आती है तो हम ये कर लेंगे। वर्तमान तक 31 ईवीएम और 51 वीवीपैट पूरे 18 विधानसभा मिलाकर रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू जो बता रहे थे किस तरह से जो है पूरी तरह से मतदान जो है प्रदेश में चल रहा है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जो ईवीएम मशीन में जो खराबी आई है तो उनको रिप्लेस कर लिया गया है। कैमरा पर्सन रवि नागल के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। आज छत्तीसगढ़ के जिन 8 अजला में वोट डाले जा रहे हैं, इन अजला में 2008 और 2013 में बीजेपी और कांग्रेस की क्या पोजीशन रही, आइए देखते हैं। 2008 में जिला राजनांदगांव की 6 सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। वहीं 2013 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें जबकि कांग्रेस का 4 सीटों पर कब्जा रहा। – 2008 में जिला कांकेर में 3 सीटों में से तीनों सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। वहीं 2013 में बीजेपी सीट कम होकर 1 पर सिमट गई और कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया। – 2008 में जिला कोंडागांव की 2 असेंबली सीटों में से दोनों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, कांग्रेस 0 पर सिमट गई, जबकि वहीं 2013 में ये एदादोशुमार पलट गया। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। इस सीट पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया। 2008 में जिला नारायणपुर की असेंबली सीट बीजेपी का कमल खिला, वहीं 2013 में बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 2008 में जिला बस्तर की 3 असेंबली सीटों में से तीनों पर बीजेपी का कमल खिला, वहीं 2013 में कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया और बीजेपी सिर्फ 1 ही सीट पर रह गई। 2008 में एक असेंबली सीट वाला दंतेवाड़ा पर बीजेपी का कमल खिला, वहीं 2013 में इस सीट को कांग्रेस ने छीन लिया। 2008 में एक असेंबली सीट वाले बीजापुर सीट पर बीजेपी का परचम लहराया और 2013 में भी बीजापुर सीट पर बीजेपी का परचम लहराया। कांग्रेस 2018 और 2013 में अपना खाता नहीं खोल सकी।
2008 में एक असेंबली सीट वाले जिला सुकमा की सीट पर बीजेपी का कमल नहीं खिल सका। सुकमा को कांग्रेस का हाथ मिला और कांग्रेस को सुकमा का साथ, जो 2013 में भी सुकमा पर कांग्रेस का परचम लहराया। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर कर्नाटक में आज सरकारी तातील का ऐलान किया गया। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अनंत कुमार की आखिरी रसूमात कल बेंगलुरु में अदा की जाएगी। चामराजपेट की रुद्रभूमि में कल दोपहर 12 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि अनंत कुमार का आज इंतकाल हो गया। 59 साल की उम्र में अनंत कुमार ने देर रात बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। अनंत कुमार कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। वो साल 1996 से जनूबी बेंगलुरु के लोकसभा की नुमाइंदगी करते आ रहे थे। मरकजी वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर सियासी गलियारों में गम का माहौल है। सियासी लीडरान खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मिलते मिलते थे, मजाक बहुत करते थे, और अब तो मैं और वो दोनों संसदीय मंत्रालय के अंदर एक साथ काम कर रहे थे, तो लगभग हमारा रोज का मिलना था। और मैं समझता हूँ कि पार्टी को और देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने अपने मंत्रालयों में, चाहे वो पर्यटन मंत्रालय था, चाहे संस्कृति था, या फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, या अब केमिकल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उन सब में एक छाप छोड़ी है। मेरे लिए समाचार अत्यधिक दुखद है। हमारे मित्र थे, अलग अलग पार्टियों में थे, मगर बहुत उदार और उद्दाम विचारों के व्यक्ति थे। उनका जाना बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की संवेदनाएं प्रकट करता हूं। अनंत कुमार भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक का एक चेहरा था और एक बहुत ही समर्पित इस प्रकार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और संघ के उन्होंने बहुत सालों तक काम किया। उनकी इस मृत्यु से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंची है और इसका हमें खेद है, और मेरी पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। कांग्रेस लीडर के रहमान खान ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर गहरे दुख और दर्द का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान हैं। अभी अभी इन्होंने अनंत कुमार जी का आखिरी दीदार किया है, तो बताइए सर कि कितना दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि आज अनंत कुमार जी इस दुनिया में नहीं रहे। अनंत कुमार जी की एक शख्सियत थी, वो और हम अलग पॉलिटिकल पार्टी से थे, अच्छे इंसान थे, हमदर्द थे लोगों के, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक मामूली शुरुआत से की और आज उन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचे। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक यूनियन मिनिस्टर, एक भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे खत के लीडर, इनकी कोई पार्टी नहीं होती, एक अच्छे इंसान है। और बेंगलुरु में इनका एक मकाम था, और जो लगातार 6 मरतबा पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए,